गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने एक चैप्टर का अध्ययन वीडियो के माध्यम से कर लिया है, आज आपका दूसरा चैप्टर प्रारंभ होने वाला है। आपका जो चैप्टर समाप्त हुआ वह आपका सेफ्टी से संबंधित था, सेफ्टी प्रिकॉशन से। कुछ आपको उसमें नियम तौर तरीके बताए गए। आपको वर्कशॉप में कार्य करने से पहले जो अपनाना पड़ता है या कहीं भी किसी भी स्थान पर जो भी कार्य करते हैं हम उन सब के साथ में कुछ ना कुछ सावधानियों को अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। उससे संबंधित आपको इस चैप्टर में बताया गया था। हम आज आपके लिए दूसरा चैप्टर लेके आए हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है औजार। औजार। यहाँ पर हम इस चैप्टर को ये भी बोल सकते हैं कि विद्युत कार्य के लिए औजार। विद्युत कार्य के लिए औजार अर्थात बच्चों, एक कुशल कारीगर किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ टूल्स की सहायता लेता है, जिससे उसके कार्य को संपूर्ण होने में थोड़ी सी आसानी मिल जाती है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि विद्युत कार्य के लिए औजार। आपके इस व्यवसाय से संबंधित कई सारे औजार हैं, कई सारे टूल्स हैं जिनकी सहायता से किसी भी कार्य को करने में हमें सरलता प्राप्त होती है। इसीलिए औजार का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, औजार जो होता है ये आपका दो वर्गों में विभाजित किया गया है। औजार दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक टूल किट औजार, टूल किट औजार। दूसरा बच्चों अन्य औजार। देखिए बच्चों, दो वर्गों में वर्गीकृत किए। नंबर एक टूल किट औजार और नंबर दो अन्य औजार। यहाँ पर टूल किट औजार से मतलब ये होता है कि वे औजार जिनको कारीगर हर समय अपने साथ लेकर चल सकता हो। वे औजार जिनको कारीगर हर समय अपने साथ लेकर चल सकता है, वह औजार टूल किट औजार की श्रेणी में आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे कारीगर होते हैं, जैसे आप विद्युत कार्य की ही बात करें तो उनके पास कुछ उपकरण हमेशा साथ में रहते हैं। जैसे एक प्लास का नाम सुना होगा आपने, पिलास जिसको बोलते हैं देहाती भाषा में, क्योंकि अभी टूल्स में आप पढ़े नहीं, उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोला जाता है वो आपको अभी आगे बताया जाएगा। लेकिन आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं कि पिलास बोलते हैं, पेचकस बोलते हैं, टेस्टर बोलते हैं। ये सारी चीज़ें लगभग विद्युत कार्य जो है अपने साथ रखते हैं कि कब क्या ज़रूरत पड़ जाए तो उन्हें अपने साथ लेकर चलने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर टूल किट औजार, और यहाँ पर टूल किट से संबंध है कि एक बॉक्स होता है जिसमें कुछ आवश्यक टूल्स, आवश्यक औजार रखने की व्यवस्था बनाई जाती है, जिसे कारीगर अपने साथ लेकर किसी भी स्थान पर जा सकता है। तो वे सभी औजार टूल किट औजार के अंतर्गत आते हैं। आगे दिया गया है अन्य औजार। जो टूल किट औजार के अलावा बहुत सारे ऐसे औजार हैं जिनका उपयोग विद्युतीय क्षेत्र में या विद्युत कार्य के लिए या किसी भी कारीगर के लिए ज़रूरत पड़ती है कार्य करने को। तो कुछ ऐसे औजार में हम आपको बताना चाहेंगे जिनको आप जानते होंगे, जैसे कहा जाता है ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन भी एक प्रकार का टूल्स ही है। कहा तो मशीन जाता है, लेकिन कार्य करने में आसानी, जैसे किसी लोहे के टुकड़े पर हमें होल करना हुआ, छिद्र करना हुआ, तो उसके लिए हमें टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसे बोला जाता है ड्रिल बिट। वह ड्रिल बिट आपके ड्रिल मशीन में लगाकर
आपके लोहे के टुकड़े पर छिद्र किया जाता है। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे पुल्ली पुलर हो गया, बेयरिंग पुलर हो गया, ये सब इतने भारी होते हैं कि कारीगर इन्हें अपने साथ हर समय लेकर चलने का प्रयास नहीं करता। जैसे आप देखते हैं ड्रिल मशीन दो प्रकार की होती है, एक बड़ी ड्रिल मशीन होती है, एक छोटी ड्रिल मशीन। टूल किट औजार में जो हैंड ड्रिल मशीन आती है, छोटी ड्रिल मशीन होती है, वह टूल किट औजार में रखी रहती है। और बड़ी ड्रिल मशीन जिसे बेंच ड्रिल मशीन बोला जाता है या इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन बोला जाता है, वे सभी मशीनें या उस प्रकार के उपकरण जो जिनका वजन अधिक होता है, उन्हें कारीगर हमेशा अपने साथ लेकर नहीं चलता, इसलिए उन्हें अन्य औजार की श्रेणी में रखा जाता है। तो हम देखते हैं हमारे जो कुछ औजार हैं, हम क्रम वाइज एक एक करके सभी औजार के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। बच्चों, सबसे पहला औजार आपका है या सबसे पहला टूल्स आपका है स्क्रू ड्राइवर, या जिसे आप बोलते हैं पेच कस। पेच कस, ध्यान दीजिए बच्चों, यदि पेच कस को हम दो भाग में तोड़ कर लिखें तो हमको मिल रहा है पेच धन कस, अर्थात पेच को कसने वाला या पेच को ढीला करने वाला, अर्थात पेचकस। पेच को कसने वाला या पेच को ढीला करने वाला, स्क्रू को खोलने वाला तथा स्क्रू को कसने वाला औजार पेचकस के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा एक डायग्राम देख लेते हैं किस तरह से होता है। वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पेचकस का आकार क्या होता है, आकृति क्या होती है, आप लोगों ने पहले भी इसे देखा होगा। तो बनाते हैं। ये कुछ आकृति है बच्चों पेचकस की। इसमें आप कुछ पार्ट के नाम जानते ही हैं, जैसे इसे बोला जाता है हैंडल, ये आपका एक पार्ट होता है, इसको बोला जाता है टिप। आपका एक पार्ट ये है, ये बोला जाता है शैंक, तथा ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पदार्थ लगा हुआ है जिसे कहते हैं इंसुलेशन। इंसुलेशन बच्चों, ये आपके स्क्रू ड्राइवर की आकृति है। बहुत अच्छा तो नहीं बना होगा, लेकिन फिर भी प्रयास किया गया है बनाने का। इसी आकृति में स्क्रू ड्राइवर आपको मिलता है। हैंडल, जिसके द्वारा हम या जिसे पकड़कर हम अपने स्क्रू ड्राइवर से कार्य करते हैं। टिप, जिसे स्क्रू के हेड पर या पेंच के सिर पर या पेंच के हेड पर रखकर घुमाने का कार्य किया जाता है। बाकी आगे आपको दिख रहा है, इतनी बड़ी लंबाई दिख रही है, जिसे शैंक बोला जाता है, शैंक। और इसी के ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है। थोड़ा सा दूसरे कलर में देखने का प्रयास करते हैं। ये इंसुलेशन लगा होता है। यह स्क्रू ड्राइवर विद्युत कार या जो भी स्क्रू ड्राइवर विद्युत कार को प्रयोग करना होता है, उन सभी स्क्रू ड्राइवर के शैंक पर इंसुलेशन का होना, अचालक पदार्थ का होना अति आवश्यक होता है। यदि अचालक पदार्थ उपयोग नहीं किया गया है तो विद्युत कार उस स्क्रू ड्राइवर का उपयोग
नहीं कर सकता। यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर आपके बच्चों कई प्रकार के होते हैं। स्क्रू ड्राइवर कई प्रकार के होते हैं, हम डायग्राम मिटाना चाहेंगे या नीचे ही देख लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार आपका हो जाएगा लंबाई के आधार पर। लंबाई के आधार पर लंबाई, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्क्रू ड्राइवर की लंबाई मापी कहाँ से कहाँ तक जाती है। बच्चों, स्क्रू ड्राइवर की लंबाई शंक से टिप के बीच की जो भी लंबाई होती है, यह आपके स्क्रू ड्राइवर की लंबाई कहलाती है। ये स्क्रू ड्राइवर की लंबाई कहलाती है। शंक से टिप तक की लंबाई आपके स्क्रू ड्राइवर की लंबाई होती है। अब कार्य के आधार पर लंबाई अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ कम वजन का कार्य करना है तो हमें छोटा स्क्रू ड्राइवर चाहिए, भारी वजन पर कार्य करना है तो हमें बड़े स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, या छोटे स्क्रू पर कार्य करना है तो छोटा स्क्रू ड्राइवर, बड़े स्क्रू पर कार्य करना है तो बड़ा स्क्रू ड्राइवर। यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर आपका लंबाई के आधार पर 150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर तथा 250 मिलीमीटर या 250 मिलीमीटर तक विद्युत कार्य के लिए या कारीगर के लिए उपयोगी होता है। कितने बच्चों? 150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर तथा 250 मिलीमीटर लंबाई वाले स्क्रू ड्राइवर विद्युत कार्य के लिए उपयोगी होते हैं या उपयुक्त होते हैं। इन लंबाई के स्क्रू ड्राइवर से विद्युत कार्य अपने सभी कार्य को आसानी से करने का प्रयास करता है, या हम बोल सकते हैं स्क्रू को खोलने और कसने का प्रयास करता है। दूसरी चीज़ बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं टिप लिखा गया है। टिप के आधार पर भी स्क्रू ड्राइवर को वर्गीकृत किया गया है। बी, टिप के आधार पर, टिप के आधार पर, टिप के आधार पर बच्चों आपने देखा है कभी कभी आपको स्क्रू का जो ऊपरी सिरा होता है जहाँ स्क्रू ड्राइवर लगाया जाता है, वहाँ पर केवल एक स्लॉट मिलता है, केवल एक खांचा मिलता है जो स्क्रू लगाते हैं, स्क्रू ड्राइवर जिस पे रखा जाता है। कहीं कहीं आपको दूसरी आकृति मिल जाती है। हम इसे ऋण बोल सकते हैं, इसे धन बोल सकते हैं, हम इसे फ्लैट बोल सकते हैं और इसे क्रॉस बोल सकते हैं। क्रॉस, यदि हम इसे क्रॉस बोलते हैं तो क्रॉस की श्रेणी में कई प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ तो प्लस मिल गया है, कहीं पर स्टार की तरह मिलेगा, इस तरह से मिलता है, कहीं पर स्टार मिल जाता है, और कहीं कहीं आप देखते होंगे कि स्क्रू के हेड पर यू आकृति अर्थात इस तरह की आकृति के स्लॉट कटे होते हैं जहाँ पर स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टिप के आधार पर हमारा स्क्रू ड्राइवर यू आकृति, फ्लैट आकृति, फ्लैट प्रकार का या क्रॉस प्रकार का होता है। यू आकृति, फ्लैट आकृति या क्रॉस प्रकार के आकृति के आधार पर भी स्क्रू ड्राइवर को वर्गीकृत किया गया है। पेचकस में आपको कई चीज़ें बताई गई। यहाँ पे बताया गया इंसुलेशन विद्युत संबंधित कार्य करने के लिए इंसुलेशन की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि ये अचालक पदार्थ होता है। इस अचालक पदार्थ के बीच में जो शंक रखा हुआ है यह चालक होता है। शंक से टिप, ये पूरा चालक पदार्थ होता है जिसमें धारा प्रवाह स्थापित हो सकता है, इसलिए अचालक या इंसुलेशन का उपयोग करना अति आवश्यक होता है। आगे बताया गया स्क्रू ड्राइवर की लंबाई टिप से शंक के मध्य की लंबाई जो होती है वह स्क्रू ड्राइवर की लंबाई कहलाती है। स्क्रू ड्राइवर को लंबाई के आधार पर वर्गीकृत किया गया है 150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर तथा 250 मिलीमीटर। टिप के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है यू टिप, फ्लैट टिप
तथा क्रॉस टिप। ये स्क्रू ड्राइवर का वर्गीकरण था। आगे हम देखते हैं दूसरा टूल्स हमारा जो है बच्चों, दूसरा टूल नंबर 2 दूसरे स्थान पर हम रखते हैं फेज टेस्टर को। फेज टेस्टर, इसे कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा नियॉन टेस्टर। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा नियॉन टेस्टर। देखिए, ये विद्युत कार का सबसे उपयोगी औजार होता है बच्चों। विद्युत कार का सबसे उपयोगी औजार होता है। संभवतः जितने भी विद्युत से संबंधित कार्य करने वाले कारीगर होते हैं या व्यक्ति होते हैं, वे हमेशा इस टूल को अपने पास जेब में ही रखकर चलते हैं। देखने में इसकी आकृति आपकी पूरी तरह पेचकस या स्क्रू ड्राइवर से मिलती जुलती है, लेकिन यह स्क्रू ड्राइवर नहीं होता। लिखा गया है फेज टेस्टर, फेज धन टेस्टर, फेज को ज्ञात करने वाला या जांचने वाला। हम यहाँ पर यह भी बोल सकते हैं, यदि इसकी परिभाषा जानना चाहें तो ये कह सकते हैं कि फेज टेस्टर वह औजार है जो विद्युत की उपस्थिति ज्ञात करता है, जो फेज की उपस्थिति ज्ञात करने का कार्य करता है, उसे फेज टेस्टर कहते हैं। बच्चों, फेज टेस्टर की लंबाई हमेशा 150 मिलीमीटर ही होती है। फेज टेस्टर की लंबाई हमेशा 150 मिलीमीटर होती है। ये टूल आपका जो होता है, नहीं सॉरी 150 नहीं 100 मिलीमीटर होती है बच्चों, 100 मिलीमीटर। फेज टेस्टर की लंबाई 100 मिलीमीटर होती है। यह 500 वोल्ट तक कार्य कर सकता है। यह औजार आपका 500 वोल्ट की सप्लाई तक कार्य कर सकता है। क्या कार्य करता है? 500 वोल्ट की सप्लाई पर विद्युत की उपस्थिति को, फेज की उपस्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। फेज की उपस्थिति दर्शाने का कार्य करता है तो किस तरह करेगा हम वो जानते हैं बच्चों। हमने आपको बताया अभी कि यह देखने में टेस्टर स्क्रू ड्राइवर की तरह ही होता है। यह देखने में स्क्रू ड्राइवर की तरह होता है, लेकिन स्क्रू ड्राइवर नहीं होता। यह देखने में स्क्रू ड्राइवर की तरह होता है, परंतु स्क्रू ड्राइवर नहीं होता। अब आगे देखते हैं, स्क्रू ड्राइवर नहीं होता तो ये किस तरह का बना होता है। आप देखिए, ये कुछ आकृति है। आपके फेज टेस्टर पर भी अचालक पदार्थ लगा है, इंसुलेशन लगा है। ये जो आपका पार्ट होता है, इसके मध्य कुछ और यंत्र लगे होते हैं जिसकी सहायता से ये टेस्टर आपको विद्युत की उपस्थिति दर्शाने का कार्य करता है। हम उसे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये होता है हेड और ये होता है आपका पिन। यहाँ पर इसे हम बोल सकते हैं हैंडल। ये आपका होता है इंसुलेशन के नीचे जो चालक पदार्थ लगा होता है वो कहलाता है शैंक, और ये सामने का पार्ट कहलाता है टिप। ये आपके फेज टेस्टर के पार्ट के नाम हैं जो बाहर से दिखाई पड़ते हैं। अंदर यहाँ पर देखिए हम बना दे रहे हैं बच्चों, ऐसे इसी तरह से थोड़ा सा अभी अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर दिखाते हैं थोड़ा सा बड़े आकृति में। देखिए
सबसे पहले यहाँ पर लग रहा है एक प्रतिरोधक, एक प्रतिरोधक लगा होता है। इसके बाद एक लैंप लगा होता है और लैंप के बाद एक स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती है। यह स्प्रिंग होती है जो हेड से शंक के बीच में दूरी को कम करने का कार्य करती है। अब जो गैप होता है उसे समाप्त करने का कार्य करता है। लैंप ये प्रकाशित होकर ये दर्शाता है कि जिस स्थान पर टेस्टर प्रयोग किया गया है वहाँ पर विद्युत की उपस्थिति है। प्रतिरोधक, देखिए बच्चों, प्रतिरोधक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही होता है। प्रतिरोधक इसलिए लगाया जाता है कि ये इस लैंप में प्रवाहित होने वाली धारा को नियंत्रित कर सके। किस लिए? क्योंकि ये लैंप जो होता है बच्चों, ये कम पावर का होता है और यदि इसमें आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाह हुआ तो लैंप नष्ट हो सकता है या खराब हो सकता है। इसलिए प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है जो इस लैंप में आने वाली धारा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आगे हेड से हम अपनी बॉडी के द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं। फेज, इस लैंप को क्या मिल रहा है? आपके टिप से फेज मिल रहा है तथा हेड से अर्थ मिलता है। जब दोनों चीज़ें आपके इस लैंप के सिरे पर पहुंचती हैं तो ये लैंप प्रकाशित होता है और ये बताने लगता है कि जिस स्थान पर आपने टेस्टर का उपयोग किया है वह स्थान फेज से युक्त है या उस स्थान पर सप्लाई है। आगे 2 टूल्स हो गए। तीसरा टूल देखते हैं बच्चों। तीसरा टूल नंबर 3, टेस्ट लैंप। टेस्ट लैंप यह एक ऐसा औजार है जिसे कारीगर स्वयं के द्वारा बनाता है। यह एक ऐसा औजार है जिसे कारीगर स्वयं के द्वारा बनाता है। यह एक लैंप से बनाया जाता है। डायग्राम देख लेते हैं। आप जानते हैं यहाँ पर लैंप लिखा गया है तो लैंप इसी तरह होता है। ये लैंप है, यहाँ पर लीड लगी होती है। ये 2 सिरे होते हैं लैंप के, जो कहलाता है टेस्ट लैंप। इसको कारीगर स्वयं के द्वारा बनाता है। इसका उपयोग हम समझते हैं बच्चों, इसका उपयोग कई स्थानों पर होता है। जैसे सबसे पहला उपयोग हो जाता है निरंतरता जांचने के लिए। निरंतरता जांचने के लिए जिसे बोला जाता है कंटिन्यूटी ज्ञात करने के लिए टेस्ट लैंप का प्रयोग किया जाता है। टेस्ट लैंप का प्रयोग, अब यदि हमारे पास टेस्टर नहीं है, टेस्ट लैंप है, तो हम इस टेस्ट लैंप से फेज की उपस्थिति भी ज्ञात कर सकते हैं। फेज की उपस्थिति भी ज्ञात कर सकते हैं। दो कार्य, पहला निरंतरता ज्ञात कर जांचने के लिए तथा दूसरा फेज की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए। यह एक ऐसा टूल है जिसको कारीगर स्वयं के द्वारा बनाता है बच्चों, जिसे कारीगर स्वयं के द्वारा बनाता है अपने कार्य में सरलता प्राप्त करने के लिए, या हम इस टूल्स के संबंध में बोलें तो यह
किसी उपकरण या किसी परिपथ के खराब होने पर या कहीं किसी परिपथ के ब्रेक होने पर कि कहाँ से परिपथ ब्रेक है, सिरे पर सप्लाई पहुँच रही या नहीं पहुँच रही है, तो निरंतरता जांचने के लिए वह इस टूल्स की संरचना करता है। ये आपके 3 टूल हो गए बच्चों। अगला टूल जो है उसका नाम है पोकर। चौथा टूल बच्चों पोकर। देखते हैं पोकर का सबसे पहले हम डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। पोकर, देखिए बच्चों, ये आपका है हैंडल। ये हैंडल है, आप पढ़ ही चुके हैं, शंक और ये टिप 3 पार्ट हैं, हैंडल, शंक और टिप। आप देख रहे हैं कुछ आकृति स्क्रू ड्राइवर से मिलती जुलती है, बस केवल टिप की आकृति परिवर्तित है। यहाँ पर टिप जो है एक सुई के आकार का एक नुकीला आकार धारण किया हुआ है, इसीलिए इसे पोकर बोला जाता है। अब समझते हैं इसका कार्य क्या है। पोकर यह एक ऐसा टूल है जिससे कारीगर वायरिंग करते समय जब बोर्ड बनाता है तो बोर्ड पर सभी टूल्स को सभी स्विच या सॉकेट को लगाने के लिए कटिंग करने की आवश्यकता पड़ती है, या स्क्रू किसी लकड़ी के पार्ट पर, किसी लकड़ी के भाग पर स्क्रू लगाना है तो वहाँ पर थोड़ा सा छिद्र करने के लिए या पॉइंट बनाने के लिए इस टूल्स की आवश्यकता होती है। जैसे बात करते हैं, यदि कहीं पर माइका रखा हुआ, सनमाइका रखा है, तो उस पर यदि हम स्क्रू को कसने का प्रयास करेंगे तो एकदम सतह प्लेन होने की वजह से स्क्रू आपका एक स्थान पर स्थिर नहीं हो पाएगा, जिससे हम स्क्रू को कस नहीं सकते। किंतु यदि स्क्रू को हमें वहाँ कसना आवश्यक है तो हम पोकर के द्वारा उस स्थान पर इस नुकीले भाग से थोड़ा सा निशान लगाएंगे, बहुत छोटा सा छिद्र करेंगे और उस छिद्र में स्क्रू को रखेंगे, पुनः स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम उस स्क्रू को कस लेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लकड़ी के भाग पर या लकड़ी पर वायरिंग करते समय या बोर्ड बनाते समय स्क्रू कसने के लिए छिद्र करने की, छोटे से छिद्र करने की या निशान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चों 4 टूल मैंने आपको बताया, जिसमें आपके सामने एक रखा है पोकर। इसके पहले हमने आपको बताया फेज टेस्टर, उसके पहले हमने आपको बताया स्क्रू ड्राइवर, और एक आपको मैंने बताया था टेस्ट लैंप। ये चारों टूल्स जो हमने आपको बताया, ये चारों टूल्स अभी तक जो बताए गए ये टूल किट औजार की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि कारीगर इसे अपने टूल किट में रखकर हर स्थान पर लेकर आने जाने या जहां आवश्यकता होती है वहां लेकर आने जाने का कार्य करता है। अब इसके बाद कुछ टूल्स और भी हैं जो आपके टूल किट औजार में आते हैं। बात यही है कि अब समय का अभाव है, बहुत लंबा वीडियो यदि बना दिया जाएगा तो अपलोड होने में या आपके पास तक पहुंचाने में समस्या होगी, इसलिए हम कम समय में वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे या बंद करना चाहेंगे। आगे जो भी टूल्स बच रहे हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी तरह से बताया जाएगा।